चलिए हम लोग इससे पीछे वाला में पढ़े थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, 6 में 6 क्वेश्चन था, जो कि 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन है। क्लास 10th के 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें है, जैसे क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों, हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए अंक वाली, तो सबसे पहले माना कि अंक मानेंगे, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। तो माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। अब इसके बाद कह रहा है संख्या। अब संख्या लिखेंगे तो इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10। तो जो दहाई के स्थान पर रहेगा वो 10 है न, और एक संख्या हमारा 10y + x होगा है न। इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जब भी संख्या वाला क्वेश्चन रहेगा, इकाई दहाई करके इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हमको थोड़ा सा एकदम छोटा सा दिमाग लगाना है कि जो इकाई अंक के जो संख्या मानेंगे उसको 1, और जो दहाई अंक के संख्या मानेंगे y, उसके साथ 10 से गुना करेंगे। जो इकाई अंक वाला मानेंगे उसको वैसा ही छोड़ देंगे, और जो दहाई अंक वाला मानेंगे अंक, उसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे। यानी जो y हम माने हैं तो उसमें 10y और प्लस x है ना, संख्या हो गया। अब इसके बाद देखिए हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों वाली संख्या, तो हमारा जो 2 अंक है, हम 2 अंक माने थे, एगो माने है x और एगो माने है y। तो यानी x + y = देखिए कह रहा है 15 है ना। दोनों का योग मतलब जोड़ माने कि प्लस इस प्रकार से कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो संख्या ये जो बन गया, दोनों का योग जो बन गया, ये बन गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि अंकों, पुनः प्रश्न से, यहाँ लिख सकते हैं हम पुनः प्रश्न से कहता है बाबू कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक। तो सबसे पहले अंकों के स्थान बदलने पर, यानी कि जैसे कि जो इकाई के स्थान पर उसको दहाई, और जो दहाई है वो इकाई वाला को दहाई और दहाई वाला को इकाई, तब जो संख्या बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो संख्या है वो अंक को जो माने तो उलट के मान देंगे। यहाँ जो संख्या हमारा बन रहा है, संख्या को उलटने के लिए कह रहा है, यानी इकाई वाला को दहाई के पास और दहाई वाला को इकाई के पास जैसे जैसे बदलेंगे तो 10x + y। तो क्या हमारा होगा, तब कह रहा है कि मूल संख्या से, यानी मूल संख्या, हमारा मूल संख्या जो है सही है 10y + इससे 9 अधिक है, तो इसमें 9 अधिक कर देंगे। ये 9 जो है इससे 9 ये अधिक है मूल संख्या। अभी 9 अधिक है, 9 जोड़ दिए, अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे, और कम कहता तो घटा देते। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको थोड़ा सा उसको लेके आएंगे इधर, 10y को लेके आएंगे तो उधर प्लस में, x को लेके आएंगे तो उधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। +y - 10y = 9। अब इसको देखो प्लस माइनस करते हैं क्या होता है भाई, है नहीं। तो इसको करेंगे तो 9x - 9y = 9। इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे। जैसा ही 9 कॉमन करेंगे तो x - y
इक्वल टू 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास जो प्राप्त होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है, दोनों एक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड ऐड करने पर। अब देखिए हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख लिए समीकरण सेकेंड को देख लिए कि y जो है प्लस में है और यहाँ y जो है माइनस में है। अभी दो को प्लस माइनस में है तो हमको पता हो गया कि ये को कट जाएगा, है नहीं, तो इसी वजह से हम ऐड कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि दोनों जो ऐसे एक बड़ा रहेगा एक छोटा, तो उसको दोनों को बराबर करना पड़ता है, बराबर करके उसको हम लोग काट कर देते हैं, कट जाता है, एक का मान निकल जाता है। इसमें हम देख लिए कि दोनों बराबर है, समीकरण बराबर है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट जो हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 15, अब उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें दोनों को ऐड करना है, ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, ये देखिए कट जाएगा, इक्वल टू 16 ही कट जाएगा इस प्रकार से, है नहीं, 2 8 जा। अब इसके बाद लिखेंगे कि समीकरण किसी में भी फर्स्ट या सेकेंड में, है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू हमारा 8 है ना, 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7। अब इसमें हमको निकालने के लिए क्या कहा गया था, संख्या, तो संख्या जैसा ही निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम संख्या लिख देते हैं कि संख्या जो हमारा आया था, संख्या हमारा था 10y प्लस x, तो 10 गुने हमारा y कितना है 7 प्लस x हमारा कितना है, x हमारा कितना 8। अब यहाँ पे लिख देंगे 70 प्लस 8 यानी 78 हमारा हो गया संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे, है ना, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 और 100 के बीच 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताइए वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। अब निकाल लेंगे इसमें से संख्या बराबर दहाई का अंक है हमारा y, तो 10 हो जाएगा। अभी समझा रहे थे, जिस प्रकार समझाए उसी प्रकार करेंगे। अब प्रश्न से जब चलेंगे, प्रश्न से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है कि इतना और इतना के बीच कोई संख्या है, वह अपने अंकों का योग यानी 10y, संख्या 10y प्लस x, अंकों का योग यानी x प्लस अंक, वह अपने अंकों के योग की अंकों, देखिए इसको समझने की बात है नहीं। देखिए यहाँ समझने की बात क्या है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है नहीं, इतना के बीच कोई संख्या, कौन संख्या है इसे पता नहीं है, लेकिन जो संख्या है वो क्या है कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। वह अपने अंकों, कौन संख्या जो है कौन 8 गुनी है, संख्या है ना, केकर 8 गुनी है, तो दोनों अंकों के 8 गुनी, अंकों के योग के 8 गुनी है ना। जो आपका 2 अंक है वो दोनों अंकों के 8 गुनी है। यानी जैसे कि हम ये जो माने हैं, इकाई का अंक x माने हैं, दहाई का अंक y माने हैं। अब इसके बाद संख्या जो हमारा है, से संख्या जो बना हमारा, ये दोनों के अंक से जो संख्या ही बनाया है 10y प्लस x बनाया है, ये संख्या बनाया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो संख्या है ने,
संख्या, ये हमारा संख्या हो गया। संख्या जो है से दोनों अंकों के योग के 8 गुना है, तो दोनों अंकों के योग के, दोनों अंकों के योग के 8 गुना, माने कि दोनों अंकों के 8 गुना है नहीं, किससे, इस संख्या से, ये अंकों के योग के 8 गुना है, इस प्रकार से है नहीं। देखिए इसको हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इसमें इस बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं इस बात को कि 10 और 100 के बीच में कोई संख्या, इतना और इतना के बीच में कोई संख्या है, उस संख्या हमें पता नहीं है कि कौन संख्या है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो दो को संख्या मान लेते हैं। तो माना कि इकाई अंक का संख्या x और दहाई अंक का संख्या y मान लिए। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि जो संख्या है पता तो नहीं है, लेकिन वो दोनों का करनामा क्या है कि वह संख्या, वह अपने अंकों, दो जो संख्या, वो दोनों अंकों, संख्या से जो दोनों अंक है वो अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग, देखिए योग मैंने जोड़, दोनों को जोड़ दिए 8 गुना, तो 8 गुना इस प्रकार कर दिए है ना संख्या से। अब इसको देखिए सही यार दिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कि 10y + x = 8x + 8y। अब उसको घींच तीर के इधर लेके आइए, तो x माइनस 8x + 10y - 8x = 0। अभी देखिए कि -7x, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो थोड़ा y होगा यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि e जब घटेगा तो माइनस में और e घटेगा तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2y और = 0। अब देखिए इसको, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है यदि उस संख्या में से, किस में से, संख्या में, उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में से 45, किस संख्या में से 45, पुनः प्रश्न, यानी उस संख्या में से क्या किया जाता है, उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, यानी देखिए जैसे कि उस संख्या, हमारा संख्या क्या है, सबसे पहले हमारा जो संख्या है ये वाला आया है हमारा संख्या, इसमें से 45 घटाने के बाद क्या है, घटाने के बाद जो है घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो इकाई पर था वो दहाई पर, और जो दहाई पर था वो इकाई पर। यानी देखिए किस प्रकार से, पूरा प्रश्न से, जैसे कि पहले संख्या क्या कर रहा है, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, पहले संख्या लिखिए तो संख्या हमारा क्या है 10y + x, और घटा दिया जाए कितना 45, तो 45 इस प्रकार से घटा देते, तब क्या होता है, संख्या के अंक बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, यानी 10x + y इस प्रकार हो जाता है। संख्या के अंक क्या हुआ, बदल गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सीध करते हैं, ये थोड़ा टेढ़ है अभी, अब इसको सीध करेंगे तो क्या होगा कि x - 10x + 10y - y = माइनस, नहीं घट जाए, इन्हें माइनस में था, होने गया तो प्लस में। ये देखो -9y, -9x + 9y = 45। -9 कॉमन भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, है नहीं। क्या होगा, -y = 45, इससे ही कट जाएगा x - y = -5, 9 × 5 = 45 काटा तो -5, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। हमारा समीकरण फर्स्ट जो है इस प्रकार था, समीकरण सेकेंड इस प्रकार आया। अब देखिए दोनों को हल करते हैं, ये दोनों को हल करेंगे कैसे, अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो देखिए समीकरण ये जो है -7x है यहाँ प्लस में, तो इसमें हम केवल 7 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा और कट भी जाएगा। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, और समीकरण सेकेंड में क्या करो कि 7 से गुना कर दो। अब देखो इसको लिखो -7x + 2y = 0। अब इसके बाद देखिए जो है इसमें 7 से जब गुना करेंगे तो 7x - 7y - 35
आप देखो इसको जोड़े हैं तो जोड़ में तो चिन्ह चेंज नहीं होता, ये कट जाएगा और ये घटेगा तो माइनस में 5y माइनस 35, माइनस से माइनस 5 सत्ते 35 यानी 7, यानी y बराबर कितना आ गया मेरे पास, y का वैल्यू जो है हमारा आ गया कितना 7 आ गया। अब इसके बाद जैसे देखिए हम समीकरण किसी में भी y का मान रख देते हैं, है नहीं, समीकरण किसी में भी, जैसे कि समीकरण सेकेंड में नहीं फर्स्ट में भी, फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान, समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में, हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, -7x प्लस 2y इक्वल टू 0 था, है नहीं। अब यहाँ से देखिए y का मान जो है इसे हमको कितना रखना है, y का मान 7 है, अब इसके बाद ही 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, -7x बराबर -14, 0 हट जाएगा, है नहीं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको। अब देखिए कि माइनस से ही माइनस, 7 दूनी के 14, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, संख्या, तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे कि संख्या हमने माना क्या था, संख्या बराबर 10y प्लस x था हमारे पास, तो 10 गुने y भाई के साहब कितना आया था 7 और 2 आया, तो 10 सत्ते 70 प्लस 2 यानी 72, हमारा संख्या कितना आ गया 72। इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे, इसके पहले वाला जो था थोड़ा सा ये इस प्रकार था, है नहीं, देख लीजिए। अब इसके बाद वाला जो है से इस प्रकार आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है भाई साहब, आगे की ओर हम चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं तो वह संख्या, बस सेम क्वेश्चन है कि नहीं। आगे जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, दहाई का अंक मानेंगे हम y। अब हम संख्या निकाल लेंगे तो 10y प्लस 100 हो जाएगा, 10y प्लस 100। अब प्रश्न से चलेंगे, हमारा प्रश्न क्या कहता है भाई साहब, जब प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न कहता है दो अंकों की संख्या है, अंकों के योग की 4 गुनी है नहीं। संख्या जो है से अंकों के, पहले संख्या से कौन गुनी है, अंकों, 2 अंकों की संख्या कौन है भाई 10y प्लस 1। अभी जैसे क्या करना कर रहा है कि दोनों अंकों के योग की 4 गुना, तो अंकों के